साने मज के मुतासरीन और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। लवाहिकीन ने कोयटा में 6 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। शोधा कमेटी ने मैयतों की तदफीन की इजाज़त दे दी। लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें लेकर रवाना हो गए। शोहदा की तदफीन आज हज़ारा टाउन में की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली जैदी और जुल्फी बुखारी ने मुज़ाकरात किए। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में भी धरने खत्म। अगर गवर्नेंस ठीक होती ये धरने नहीं होते, बेगुनाह लोग शहीद नहीं किए जाते। और जब मुल्क गवर्नेंस की तरफ जा रहा है और चीजें हम कोशिश कर रहे हैं 70 साल की 72 साल की ठीक करने, तो बहुत सारी कुव्वतें पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। हुकूमत और शोहदा कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की सरबराही में ख़ुसूसी कमीशन बनाया जाएगा जो 22 साल में हज़ारा बरादरी पर हमलों की तहकीकात करेगा। मुआहदे के मुताबिक कमीशन में बलूचिस्तान के 2 अरकान असम्बली, 2 सीनियर अफसरान और शोहदा कमेटी की जानिब से 2 मेंबरान शामिल होंगे। लवाहिकीन को बलूचिस्तान हुकूमत रोज़गार के मौक़े फराहम करेगी। लवाहिकीन को 15 लाख रुपये इमदाद दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर हज़ारा बरादरी के सिक्योरिटी प्लान पर नजरसानी करेंगे। अली जैदी का लवाहिकीन में से तालिब इल्मों के लिए अपनी वजारत की जानिब से स्कॉलरशिप देने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज कोयटा रवानगी का इम्कान। शोहदा की तदफीन के वक्त में तब्दीली की वजह से वज़ीर आज़म की रवानगी में तब्दीली हुई। वज़ीर आज़म साने मज के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत करेंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी बोले, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी जल्द हज़ारा बरादरी से मिलने को चाहेंगे। ये जो आज सारे नुकात पे जो बात हुई है, ये कोई बगैर एग्रीमेंट के भी इनको होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई इज्तिमा हो, कोई धरना हो, कोई बहुत बड़ा मसला आए, किसी कौम पे एक बड़ा गम आ जाए, फिर हम इन 4-8 चीजों को लिखें और फिर इन पे जाके कोई पेशरफ्ती करें। हमें एक हुकूमत के लिहाज से हर कदम पे इन कामों को खुद करना चाहिए। धरने के खात्मे और तदफीन के ऐलान पर लवाहिकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का धरने के शुरका से खिताब। कहा, पूरी कोशिश है बलूचिस्तान का एहसास महरूमी ख़त्म किया जाए। जिस निज़ाम में इंसाफ ना हो उसमें बरकतें नहीं होती। सूबे के मसाइल हल करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। धरना मुंतज़मीन ने कहा, हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वफाकी मुज़रा के मशकूर हैं। आपसे कोई जायदाद तो नहीं मांग रहे, ना वो आपसे कोई लंबे चौड़े मुतालबे कर रहे हैं। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे थे कि आप आ जाएं, हमारे सर पर शफकत का हाथ रख दें ताकि हम अपने मुर्दों को दफनाएं। वज़ीर आज़म के बयान पर मरियम नवाज की तनकीद। कहा, इमरान खान के बयान से दिल दहल गया। वज़ीर आज़म की बेहिसी पर इल्फाज नहीं, उन्होंने इंसानियत से आरी गुफ्तगू की। क्या वहाँ बैठे छोटे बच्चे बच्चियाँ ब्लैकमेलर हैं? यह आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका फ़र्ज था वहाँ उनके गम में शरीक हों। ये भी कहा, 6 दिन से कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे खुले आसमान तले शदीद सर्दी में बैठे बेहिस हुक्मरान का इंतज़ार कर रहे थे। मुतासरीन आपसे सिर्फ रहम की उम्मीद कर रहे थे। इंसानियत से आरी और बेहिस वो हैं जो अलमियों पर भी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मरीम नवाज के बयान पर रद्दअमल। कहा, नून लीग के सियासी यतीम हज़ारा कम्यूनिटी के शोहदा की मैयतों पर सियासत कर रहे हैं। मरीम नवाज से पूछा जाए, मॉडल टाउन वाक़े के मुतासरीन से क्या मुलाकात की थी? वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो हर मामले पर सियासत करते हैं। वज़ीर आज़म मज़लूमों के दुखों में बराबर के शरीक हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ मौसम शदीद सर्द।
जबकि गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर और सवात में कहीं हल्की बारिश और कहीं बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और दीगर शहरों में शदीद धुंध छाई रहने की तवक्को। शुमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, जबकि सिंध के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की मौजूदा लहर चंद रोज तक बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। चीनी की कीमतों और दस्तयाबी से मुतालिक इजलास की सदारत की। इमरान खान ने कहा, ऐसे नासिर गरीब दुश्मन हैं जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तरसीलात ज़र भिजवाने पर वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मशकूर। कहा, दिसंबर में $2.4 अरब की तरसीलात ज़र भिजवाई गईं। पहली बार मुसलसल 6 माह तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रहीं। गुज़िश्ता 6 माह में मजमूई तौर पर $14.2 अरब की तरसीलात ज़र मुल्क में आई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को वैक्सीन न्यूम सिटी में लगाई गई। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक कहते हैं, सऊदी फरमारवा शाह सलमान के शुक्रगुजार हैं जिनकी काविशों से मुमलिकत वबा से महफूज हो रही है। सानिया मर्ज के मुतासरीन और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लवाहिकीन ने कोयटा में 6 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। शोहदा कमेटी ने मैयतों की तदफीन की इजाज़त दे दी है। शोहदा की तदफीन आज हज़ारा टाउन में होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और जुल्फी बुखारी ने मुज़ाकरात किए। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में भी धरने खत्म कर दिए गए हैं। आपको बताएं, कोयटा आमद के मुतालिक आगाह किया। जैसे ही तदफीन होती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कोयटा की तरफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे और आर्मी चीफ भी उनके साथ यहाँ पे रवाना होंगे और लवाहिकीन और शोहदा की जो कमेटी है उसके साथ आएंगे और ताज़ियत करेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा, सानिया मर्ज के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की सरबराही में खुसूसी कमीशन बनाया जाएगा। जो शोहदा कमेटी ने मुतालबात रखे थे, कुछ मुश्किल थे, अगर कुछ डिले हुआ है तो मैं आपको बताता रहूं, हम पीछे चीजें करते आ रहे थे। जो अफसरान को तब्दील करना था या मुअत्तल करना था, जो मुतालबा था, वो हो चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा, बलूचिस्तान का एहसास महरूमी खत्म करेंगे। हमें एक हुकूमत के लिहाज से हर कदम पे इन कामों को खुद करना चाहिए। जहां गफलत हो, उस गफलत की निशानदेही पे एक्शन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कहीं टायर जले, कहीं पथराव हो, कहीं लोग शोर करें। कोयटा में शोहदा कमेटी के ऐलान के बाद मुल्क भर में जारी धरने भी खत्म कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज कोयटा रवानगी का इम्कान। शोहदा की तदफीन के वक्त में तब्दीली की वजह से वज़ीर आज़म की रवानगी का शेड्यूल भी तब्दील। वज़ीर आज़म सानिया मर्ज के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज कोयटा रवानगी का इम्कान है। शोहदा की तदफीन के वक्त में तब्दीली की वजह से वज़ीर आज़म की रवानगी का शेड्यूल भी तब्दील हुआ। वज़ीर आज़म सानिया मर्ज के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सानिया मर्ज के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी जल्द कोयटा आएंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जानिब से ये बताया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज कोयटा रवानगी का इम्कान है। शोहदा की तदफीन के वक्त में तब्दीली की वजह से वज़ीर आज़म की रवानगी का शेड्यूल भी तब्दील हुआ। सानिया मर्ज के मुतासरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहकर अवाम के दिल जीत लिए। मोमन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा JIT और कमीशन तहकीकात करके साने पर जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे। सानिया मर्ज के मुतासरीन ने वज़ीर आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहकर अवाम के दिल जीत लिए। JIT और कमीशन तहकीकात करके साने पर जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की रोशनी में मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मोमन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि दुश्मन मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशों में मसरूफ है।
शोहदा कमेटी की जानिब से मैयतों की तदफीन के ऐलान से पहले सानिया मंच पर सियासी रहनुमाओं के बयानात का सिलसिला भी जारी रहा। वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज बोली, वजीर आजम ने कहा वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, पहले मुर्दों को दफनाएं फिर आऊंगा। क्या आप मुतासरीन से शर्तें लगा रहे हैं? वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो आपसे कोई जायदाद तो नहीं मांग रहे, वो आपसे ना ये कह रहे हैं कि हमारे मुर्दों को वापस जिंदा करो, ना वो आपसे कोई लंबे चौड़े मुतालबे कर रहे हैं। वो आपसे सिर्फ ये कह रहे थे कि आप आ जाएं, हमारे सर पर शफकत का हाथ रख दें ताकि हम अपने मुर्दों को दफनाएं। कौम के बुजुर्ग और कौम के बच्चे वहाँ पर ताबूत अपने सामने रखकर खुले आसमान के नीचे बैठे इस बेहिस हुक्मरान का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों की तुम चीखो पुकार पर नहीं गए, आहो बका पर नहीं गए, उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या जरूरत है? हाथ जोड़कर अपनी हजारा बरादरी से भी जो धरने में बैठी अपने प्यारों को की लाशें आगे रख के, मैं कौम की बेटी होने के नाते मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि इंसानियत से आरी और बेहिस वो हैं जो अलमियों पर भी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आते। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के बयान के रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि सियासी यतीम हज़ारा कम्युनिटी के शोहदा की मैयतों पर सियासत कर रहे हैं। मरीम नवाज से पूछा जाए कि मॉडल टाउन वाक़े के मुतासरीन से क्या मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो हर मामले पर सियासत करते हैं। बड़े अपोजिशन सेनेटर खान ने हज़ारा बरादरी को सानिया मंच में जहाँ भाग अपने प्यारों की तदफीन का मशवरा दे दिया। कहा वज़ीर आज़म इनके गम में शरीक नहीं होंगे, इसलिए बेहतर है मैयतों को दफना दिया जाए। जानते हैं तफसीलात शबीर हुसैन से। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का गर्मा गर्म इजलास। सेनेट में अकायदे हिज़्ब इख्तलाफ राजा जफरुल हक ने PDM कारकुनों की गिरफ्तारी पर हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। जितने भी जलसे हुए PDM के, उससे पहले लोगों की फहरिस्तें बनी और थानों में भेजी गई, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनको गिरफ्तार किया गया। सरकारी टीवी पर यह कहा जाता रहा कि इसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने हुकूमती इक़दामात का भरपूर दिफा किया। बिल्कुल हुआ है, क्रैकडाउन किया गया है, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स पे नहीं। नायब ने किया है उन लोगों पे जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं। हाँ, जलसे के हवाले से पकड़ दकड़ हर हुकूमत में थोड़ी बहुत होती रही है। शुरू में यहाँ एक जलसे से पहले थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ और उसको इमरान खान साहब ने और काबीना ने बैठकर ठीक किया। इजलास से कबल नौ मुंतखब सेनेटर नुसरत शाहीन ने हल्फ लिया। सेनेटर कुलसूम परवीन के इंतकाल पर खाली होने वाली नशिस्त पर नुसरत शाहीन मुंतखब हुई। सेनेट इजलास पीर की शाम 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।